बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पार्ट फर्स्ट की तरह शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम 6 के 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग के हवाले से इतने अहम नहीं है लेकिन ये शॉर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। अक्सर प्रीवियस पेपर्स के अंदर इन 6 पार्ट में से आपको कोई ना कोई एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। अब ये वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन के इनवर्स है। यहाँ पर हमने सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो लास्ट वाले 4 फार्मूलेस हैं वो बेटा आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन होने चाहिए। आप बच्चों की आसानी के लिए एक दफ़ा उसको रिव्यू भी कर लेते हैं। देखें ये वाले कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ये वाले जो हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं बेटा, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। ये वाले कन्वर्टिंग सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 4 फार्मूलाज हमारे पास इस्तेमाल होंगे। अब ये पहला पार्ट हमारे पास आ गया साइन 530 प्लस साइन 330। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सबसे पहले फार्मूला को लिख ले। देखिए साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, यानी साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला इस क्वेश्चन के इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प फ्रॉम करेगा। अब ये एज वी नो दैट सबसे पहले फार्मूला को लिख ले। ये देखने में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर गलती कर जाते हैं जब डायरेक्टली इन पार्ट्स को हल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप को यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। एज वी नो दैट साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कॉस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर P हमारे पास क्या है 5 थीटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और Q बेटा हमारे पास क्या है 3 थीटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दें P और Q की। P की जगह पे लिख दिया हमने साइन ये 5 थीटा, साइन तो आना ही ना था, P की जगह पे लिख दिया 5 थीटा और Q की जगह पे बेटा हमने लिख दिया 3 थीटा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी जहां जहां पर P था वहां पर 5 थीटा और जहां जहां पर Q था वहां पर बेटा 3 थीटा हमने लिख दिया। बाकी प्लस और माइनस एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 थीटा प्लस 3 थीटा हमारे पास 8 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। 5 थीटा माइनस 3 थीटा आ गया 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 4 जार 8 आ गया, यहाँ पर साइन 4 थीटा आ गया, 2 1 जार 2 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 1 को लिखिए या ना लिखिए तो डायरेक्ट थीटा भी हम लिख सकते हैं, यानी साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा की फाइनल वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की सूरत में क्या आ गई 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जिस स्टेप्स की मदद से मैंने यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए पहले मैंने बेटा थर्ड पार्ट को सॉल्व कर दिया है। देखें cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, सेकेंड पार्ट इसके बाद मैंने सॉल्व किया है ताकि तरतीब कायम रहे। एज वी नो दैट अब यहाँ पर cos P प्लस cos Q का फार्मूला लगेगा बेटा। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। cos P प्लस cos Q का फार्मूला क्या होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 cos P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर P हमारे पास क्या है बेटा, देखें ये 6 थीटा और हमारे पास Q क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 थीटा। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह P और Q की वैल्यूज को पुट कर दिया बेटा। अब 6 थीटा प्लस 3 थीटा आ गया 9 थीटा और 6 थीटा माइनस 3 थीटा आ गया 3 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। तो cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया बेटा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखें साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा,
तो एज वी नो दैट ये साइन पी माइनस साइन क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। तो साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो p हमारे पास 8 थीटा और q हमारे पास 4 थीटा। इसको बिल्कुल उसी तरीके से बेटा सिंप्लीफाई करें, p और q की वैल्यूज को पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की फाइनल वैल्यू आ गई 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर cos p माइनस cos q वाला फार्मूला बेटा हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए cos p माइनस cos q का फार्मूला लिख लिया, -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। अब p हमारे पास है 7 थीटा और q हमारे पास थीटा। P और Q की वैल्यूज को हर जगह पे पुट कर दिया। उसके बाद बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये -2 एज इट इज आ गया और 2 4 आर 8 2 4 थीटा और 2 3 आर 6 3 थीटा। ये हमारे पास बेटा यहाँ की फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है। देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, 2 4 आर 8 तो यहाँ पर 4 लिख दिया, 2 3 आर 6 यहाँ पर 3 लिख लिया, बाकी एज इट इज ये -2 भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट नंबर 5, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। एज वी नो दैट cos p प्लस cos q आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा फैमिलियर हैं। cos p प्लस cos q का फार्मूला हमारे पास होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। p हमारे पास क्या है 12 डिग्री और q हमारे पास क्या है 40 डिग्री। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये चीज़ें तो बेटा आपको आती ही हैं, इसलिए मैं एक एक स्टेप को मेंशन नहीं कर डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मेंशन तो किए हुए हैं, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर क्या आ गया cos माइनस 36 डिग्री। अब यहाँ पर छोटी सी एक नई चीज़ आ गई, हालांकि पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर इसको किया तो हुआ है। cos माइनस 18 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 36 डिग्री है ना, 2 18 आर 36 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के, यानी cos माइनस 18 डिग्री को हम cos 18 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री का फार्मूला की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 2 cos 30 डिग्री cos 18 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया बेटा साइन इंटू एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री। यहाँ पर भी साइन p प्लस साइन q का फार्मूला लगेगा। पहले फार्मूले को हमने लिख लिया बेटा। अब देखिए हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 30 डिग्री, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, और q की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 30 डिग्री, वो बेटा यहाँ पर मेंशन कर दी। अब देखें साइन p प्लस q, ये p की वैल्यू पुट कर दी और ये q की वैल्यू पुट कर दी। अब जगह कम थी इसलिए मैंने इक्वल साइन को आगे लिख दिया है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड पर भी जहाँ जहाँ पर p था ये देखें x प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पर p था, यहाँ पर x प्लस 30 डिग्री, और जहाँ जहाँ पर q था वहाँ पर x माइनस 30 डिग्री, और ठीक है, और यहाँ पर भी x माइनस 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर चूंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखें ये 30 डिग्री और 30 डिग्री कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, तो x प्लस x आ गया हमारे पास 2x, और यहाँ पर बेटा प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x, और 2 30 आर 60, तो यहाँ पर 30 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा, ये हमारे पास कंप्लीट बेटा, और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। हमने तमाम के तमाम 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया।